अध्यक्ष महोदय, एक मीडिया में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने एक स्टेटमेंट दी है। मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षण पूरे सदन का करना चाहती हूं। इन्होंने कहा है कि जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा। 2005 और 2011 में हुई थी अध्यापक के खिलाफ शिकायत, डिप्टी सीएम। 2005 और 2011 में किसने बचाया अध्यापक को, डिप्टी सीएम। 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के घर पर करवाया गया समझौता। अध्यापक पर डीडीआर होने के बावजूद एफआईआर न करवाने को लेकर गीता बुक्कल के घर झज्जर निवास पर हुई पंचायत। इतिहास के अध्यापक का गुनाह छिपाने वालों की जांच करे पुलिस। अध्यक्ष महोदय, या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे। इस तरह का इतना बड़ा एलिगेशन इनके विधानसभा उच्चाणा क्षेत्र के गांव में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो जाता है, उनको बचाव करने की बजाय इतनी घिनौनी स्टेटमेंट। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चेतावनी देना चाहती हूँ, कोरी मुझे दलित मत लगा लेना। बंदा बना दूंगी आपको, गीता जी, बंदा बना दूंगी मैं। ये धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। मर्यादा जो है, शब्दों की मर्यादा बनी है। मेरा आपसे निवेदन है, इन्होंने कैसे स्टेटमेंट, नहीं ऐसे यहाँ से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती कि आप धमकी दे करके सदन के अंदर धमकी दे रहे हैं। सदन के बाहर मीडिया में स्टेटमेंट दी गई है। ये ठीक है, जो कार्रवाई करनी है आप करिए, अगर उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन आपकी मीडिया में उसके अंदर यहाँ सदन के अंदर धमकी नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, मीडिया में ये स्टेटमेंट चल रही है। संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा इस सदन में ये स्टेटमेंट दी गई है, सदन के बाहर नहीं दी गई। ये साथी ऊपर बैठे हैं, इनने कुछ चलाया हो तो मुझे पता नहीं। जब आप खड़े होकर आप इस चीज का ये खंडन विषय बता रहे थे कि वो मास्टर प्रिंसिपल जिसने ऐसी घिनौनी हरकत उचाणा में करी, मैंने खड़ा होकर बोला ये इस अध्यापक का प्रिंसिपल का पहला वाक्य नहीं है। 2005 की गवर्नमेंट के अंदर उस समय भी इस पे उस समय के एसडीएम ने एफआईआर कराई थी। नहीं, अगर आप जो कांग्रेस के शासन में विड्रॉ हुई 2011 में, इसी प्रिंसिपल के खिलाफ मखंड गांव की पंचायत ने डीडीआर कटाई। आपके घर झज्जर में पंचायत सवाल पैदा नहीं होता। डीडीआर कैंसिल हुई, अध्यक्ष महोदय तक नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इतनी घिनौनी हरकत और स्टेटमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं। इतनी घिनौनी हरकत, इतनी घिनौनी हरकत गीता बुक्कल कभी नहीं कर सकती। मुझे लगता है ये इनकी मानसिकता हो सकती है, हमारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा शिक्षा मंत्री होते हुए इसी प्रिंसिपल को सेफगार्ड करती थी नहीं। अध्यक्ष महोदय, इनने निरंतर उसको उचाणा पोस्टेड रखा। मुझे नाम तक नहीं पता के कांग्रेस के शासन में। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे ज्यादा बड़ी बात क्या बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, देखिए, मैं अध्यक्ष महोदय हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग भी दूंगा। अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने जस्ट अभी अध्यक्ष महोदय रिपोर्टिंग भी दूंगा कि कैसे इनकी सरकार ने इसी आप झूठ मत बोले बताने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है। मानसिकता अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है। अभी मैंने केवल और केवल नाम उनका सर्च भी मैंने 10 जगह फोन करके केवल और केवल नाम जानने का प्रयास किया कि कौन प्रिंसिपल है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ, ना मैंने किसी का बचाव किया, ना मैं उस व्यक्ति को जानती। लेकिन आप मामला ये ठंडा नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसे बच्चियों के साथ अपराध हुआ और आप उनको बचाने का काम करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। How you have taken my name? How you have taken my name? किया, सलाखों के पीछे भेजा, टर्मिनेट किया। माननीय सदस्य तो उस समय मंत्री थी जिनने डीडीआर कटी को कैंसिल करवाया। प्रोटेक्शन तो मिलेगी तो वहीं खड़े होकर मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। चीज क्या खड़े हो जाइए अपनी सीट पर। इससे गंभीरता क्या कांग्रेसी ले सकते हैं कि उनकी सरकार में कैसे ऐसे घिनौने आदमी को बचाव करके छोड़ा गया, वही पोस्ट किया गया उसके साथ ज्वाइनिंग स्कूल में। अध्यक्ष मैं महोदय, चाहूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस प्रिंसिपल की इतिहास में जब से भर्ती हुआ रिकॉर्ड सदन में पेश करें। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई, देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। उन बच्चियों को न्याय देने की बजाय उनके साथ जो यौन शोषण हुआ है, कैथल में हुआ है। मैं दुष्यंत चौटाला जी आपको बताना चाहती हूँ, आप मुझे प्रूफ दें,
अध्यक्ष महोदय, तो मैं देखिए, सदन नहीं कोई चलने अगर- दूंगी। अध्यक्ष अगर- महोदय, मैं सदन नहीं चलने दूंगी। अगर कोई नहीं, एक बेटी देखिए के ऐसा ऊपर- है, सदन ऐसे आप नहीं रोक सकते। अध्यक्ष जो ये महोदय, जो मैं भी धमकी एक से बेटी बात हूँ, करते हैं मुझ ना, पर ये मैं ऐसे व्यक्ति को धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन के मैं लिए धमकी नहीं आपसे दे रही भी हूँ। पूरे सदन के 90 के 90 सदस्य मैं सदन के अध्यक्ष सदस्य हैं महोदय, और आप अकेले मैं अध्यक्ष सदन को महोदय- नहीं रोक सकते। लेकिन आपने जो बात रखी है उसकी कहीं ना कहीं जानकारी, क्योंकि आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसको दोबारा रिपीट किया है। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा है वो सही आप कहा बताएं है, कैसे सही कहा है? कहा है। आप और proof उन्होंने लाएं इस कहा, बात का। और मैं- इसमें मैं चाहूंगा कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करके अगले उसके अंदर सेशन के अंदर इसको रखे। क्या वास्तव में क्या है? नहीं ठीक है। देखिए अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घिनौनी हरकत ना मैं कर सकती हूँ, ना किसी को प्रोटेक्शन दे सकती हूँ। मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से नाम लेना, बचाव करना, मुझे शर्म आती है कि जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं, आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाउ यू हैव टेकन माय नेम, आप बताएं, देखिए- proof दें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मुझे जैसे ही पता ऐसा है कि इसको हमने काला टेंशन लिया हुआ 19 तारीख को काला टेंशन के ऊपर ये विषय है, उसके अंदर हम डिस्कस नहीं, करेंगे इसके अध्यक्ष अंदर। महोदय- लेकिन जो आपने बात कही है, अध्यक्ष मुकदमा महोदय, दर्ज किसके खिलाफ होगा? कर दिया जी, जेल में है नहीं वो। किसकी आप ये वजह से बताओ, ये सरकार ने अध्यक्ष terminate किया है। महोदय, आज तक देखिए ये मामला जो उन्होंने बात नहीं, कही है, अध्यक्ष जो महोदय, देखिए, मेरी आपसे हम प्रार्थना terminate है, कर सकाना कर अध्यक्ष दिया। महोदय, बाकी मेरी कोर्ट आपसे ने प्रार्थना बंद कर है, दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इस तरह से उन्होंने ही हैज टेकन माय नेम, हाउ ही हैज टेकन माय नेम, देखिए कोई मैं उनके पास आपको कसम खा के कह सकती हूँ। ऐसा है, मैं- देखिए, मैं तथ्य आपको जो कह रही है, हूँ, अध्यक्ष अभी- महोदय, मैं एक चुनी हुई विधायक हूँ, 4 बार की मैं विधायक कि हूँ। वो भी मैं चुने हुए गलत- हैं, आप भी चुनी हुई हैं। गलत स्टेटमेंट सर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गलत स्टेटमेंट आपको लगता है गलत है, वो कह रहे हैं ठीक है। आप इसका निर्णय बताएं। कौन करेगा? निर्णय अध्यक्ष तो कोई ना महोदय, कोई इसको। अध्यक्ष महोदय, बार बार इस तरह आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मामला थोड़ा सा सीरियस जरूर है कि जब पर्सनल किसी